नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान एक बड़ा बम धमाका हुआ। इस धमाके में 100 लोगों की मौत होने की खबर है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये हमला आईएस ने किया है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। तालिबान के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उत्तरी अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर हमला किया गया है। मस्जिद में किए गए इस विस्फोट में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। मोहम्मद ओबेदा नाम के एक शख्स ने बताया कि इस हमले में ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। कुदुंज प्रांत में हुए विस्फोट में अभी फौरन कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों का अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों पर हमला करने का एक लंबा इतिहास रहा है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि एनसीबी ने आर्यन का फिर से रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के लिए जो रिमांड दिया गया था वो काफी है। दूसरी तरफ कोर्ट ने आर्यन के वकील की वो अपील भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सुपरस्टार के बेटे के लिए जमानत की मांग की। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। उधर मुंबई की आर्थर जेल की अथॉरिटी ने आर्यन को 3 से 5 दिनों तक क्वारंटीन होने के लिए कहा है। उसे इस दौरान एक अलग सेल में रखा जाएगा। साल 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस बार 2 पत्रकारों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आवाज उठाने वाले इन दोनों पत्रकारों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। मारिया रेसा न्यूज साइट रैप्टर की सह संस्थापक हैं। वो फिलीपींस से नाता रखती हैं और उन्हें यहां कई खुलासे करने की वजह से जाना जाता है और सम्मान भी मिल चुका है। वहीं रूस की दिमित्री मुरातोव रूस के स्वतंत्र अखबार नोवाजा गजेटा के सह संस्थापक हैं। वो बीते 24 सालों से मुख्य संपादक की भूमिका में रहे हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं की खुलकर आलोचना करने के लिए जाना जाता है। एयर इंडिया अब एक बार फिर से अपने पुराने घर में आ चुका है। टाटा ने इस सरकारी एयरलाइंस को सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लिया है। टाटा सन्स 68 साल के बाद एक बार फिर से एयर इंडिया का मालिक हो गया है। केंद्र सरकार ने टाटा द्वारा लगाई गई बोली को मंजूरी दे दी है। टाटा ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसमें 15,500 करोड़ रुपए के कर्ज के रूप में और बाकी नकद देना होगा। दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि टाटा सन्स की टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया के लिए ये सबसे ज्यादा बोली रही। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला लिया है। राष्ट्र की सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य रहा है। इससे मुझे अद्भुत समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। केवी सुब्रमण्यम ने अपना पूरा बयान ट्विटर पर पोस्ट किया और इसे पीएमओ इंडिया, पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीआईबी इंडिया को टैग किया है। दिल्ली पुलिस के कर्मियों को अब जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ जैसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टियां मिलेंगी। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा स्वीकृत 7 अक्टूबर को जारी आदेश तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के पारित होने के बाद दिल्ली पुलिस के करीब 80,000 कर्मियों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अब से छुट्टियां मिलेंगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ये आदेश पूरे दिल्ली पुलिस बल के लिए है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को थाने में बिठाए
पुलिस बेटा खुद ही चला आएगा। बता दें कि इस मामले में आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे बाकी मामलों में पुलिस करती है, जिसके नाम पर रिपोर्ट है वो नहीं पहुंचा तो उसके पिता को थाने में बिठा लेती है, ऐसे ही आशीष के पिता को भी थाने में बिठा लो, बेटा अपने आप आ जाएगा। राकेश टिकैत ने मांग की कि केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे को इस हिंसा मामले में गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तारी के लिए 12 तारीख तक का समय दिया है। 12 अक्टूबर को बैठक में हम आगे के लिए फैसला लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।